हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम नेब बेस क्लासिफिकेशन को सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बेस थ्योरम हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि बेस थ्योरम के आधार पर ही नेब बेस क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो बेस थ्योरम क्या कह रही है? बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स आपको मालूम है, सपोज आपने कहा कि दो आपके पास इवेंट हैं ए और बी, तो हम करेंगे यदि बी ऑलरेडी हो चुकी है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये कह रहे हैं आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। जब मैं आपको, अगर हम ये लिखते हैं पी ए एंड बी, ध्यान दीजिए, अगर दो कोई इवेंट हैं ए और बी जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकती हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ध्यान दीजिए, पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी पर हम ए का इफेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं कि बी, क्योंकि बी डिपेंडेंट है ए पर, तो बी पर ए का जो ये इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या है, तो ये कहला रहा है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी बी गिवन ए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज ए एंड बी, अगर मैं इसको लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इन दोनों को यदि आप इक्वल रखें, ध्यान दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आपको ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहाँ से यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिखें, ए गिवन बी, so this is probability of A into probability of B given A divided by probability of B। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं। So probability of A given B, this is PA into P B given A upon PB। PB is not equal to 0, जीरो अगर ये हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसे कहते हैं बेस थ्योरम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या होगी? अब आपका जो ये निकल के आ रहा है, इसे हम करें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर का मतलब इसके बाद की प्रोबेबिलिटी है। जब आपको यहाँ से इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दिस इज लाइक्लीहुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, कितना, यानी कि बी कितना लाइकली है जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है। पी ए इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड पी बी क्या है? दिस इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हो सकता है कि ए के बहुत सारे केसेस हो, कि बी के साथ ये जो आपकी बी इवेंट है इसके साथ ए के कई केसेस पॉसिबल हो रहे हो, तो हर एक केस में बी की तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बी की क्या होगी? अक्रॉस ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए। तो इस तरीके से ये जो आपका फॉर्मूला है ये कहलाता है बेस थ्योरम। अब इसको हम कैसे क्लासिफिकेशन में यूज कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझना, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेब बेस, जब नेब बेस करें तो यहाँ पर जब हम दो फर्दर एजम्पशन हम ले लेते हैं, बिना इन एजम्पशन के हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो दो एजम्पशंस क्या हैं? पहला एजम्पशन है कि फीचर इंडिपेंडेंस, हमारे पास जो भी फीचर दिए हुए हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या है कि सारे के सारे फीचर इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि किसी की कम इंपॉर्टेंस है किसी की ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं और साथ साथ में समझते हैं कैसे हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा है द फॉलोइंग डेटा डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट with their classes। Okay, so this is the data given to you. Now suppose we take any particular item with attributes color equal to green, length equal to average and width equal to white। ये हमने अगर ले लिया तो इसको हम किस क्लास में क्लासिफाई करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि द डेटा इज गिवन टू यू, based on this data now you have to classify an item having the attribute color equal to green, length equal to average and width equal to white। तो ये आपको क्लासिफाई करना है। तो कैसे करते हैं इसको क्लासिफाई, आइए हम देखते हैं।
क्योंकि मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला, वापस अगर हम इस फॉर्मूले पर जाएं तो ये जो फॉर्मूला था यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला इसको लिख लूँ, ध्यान दीजिए क्या लिखा था, पी ए गिवन बी। देखिए इसको पी ए गिवन बी, दिस इज पी ए, पी बी गिवन ए, दिस इज पी probability of A into probability of B given A upon probability of B। ये तो आपका बेस का थ्योरम है। अब हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें ऐसे एट्रीब्यूट दिए हुए हैं x1, x2, x3 एंड अप टू xn, और एक क्लास हमें यहाँ पर दी हुई है। तो सपोज इस पूरे सेट को मैं ये सपोज एक वेक्टर कहता हूँ, सपोज x है, ये x है और ये क्लास C है। तो यहाँ पर जैसे A और B है तो यहाँ पर एक C दी हुई है, ठीक। तो क्लासेस, यहाँ पर क्लासेस में भी आपकी कई वैल्यू हो सकती हैं। क्लासेस में सपोज आपकी दो वैल्यू मान लीजिए, फॉर एग्जांपल C1 और C2 क्लास में दी हुई है यहाँ पर क्लास में। इसमें तो कोई एट्रीब्यूट C1 क्लास में, कोई C2 में, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग क्लासेज आपको दी हुई हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या होगी? तो बेसिकली इन जनरल हमने क्या कहा, दो वैल्यूज हमने कहा, एक x है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक C है इस सेट ऑफ क्लासेस। तो हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है कि हमें ये दिया हुआ है x, जैसे कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि x आपको दिया हुआ है कि x क्या है, कलर की जो वैल्यू है ये आप सपोज इसको आपने कह दिया x1, इसको मान लीजिए x1 है, ये आपका x2 है, ये x3 है और ये क्लास है। तो x1 की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, x2 की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, x3 की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, क्लास ये आपको दी हुई है। यानी x1 अगर ग्रीन हो, x2 अगर एवरेज हो और x3 आपका जो है ये वाला वाइट हो, तो कौन सी क्लास होगी, ये हमें निकालना है। यहाँ पर इन सबको मैंने कह दिया कि सपोज ये किससे डिनोट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि ये आपको एट्रीब्यूट की वैल्यूज दी हुई हैं, आपको उसको किसी क्लास में आइडेंटिफाई करना है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या बनेगी? मैं ये कहूँगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, क्योंकि मान लीजिए सपोज C1, C2, अगर इसको और भी ज़्यादा करें, इन जनरल अगर मैं CI कर दूं क्लास के लिए, और I सपोज आपकी क्लासेस दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो I जहाँ तक का क्लास होंगी वहाँ तक का वेरी करेगा, गिवन X, ये मुझे निकालना है। यानी कि ये आपको दिया हुआ है सेट ऑफ एट्रीब्यूट X आपको दिया हुआ है, और किसी क्लास CI में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस एग्जाम्पल में यदि आप देखें तो यहाँ पर C कितनी क्लासेज हैं हमारे पास? C दो ही क्लासेज हैं, एक C1 है आपकी हेल्दी और दूसरी क्लास है C2 जो आपकी है नॉन हेल्दी, ये आपकी है नॉन हेल्दी। दो ही क्लास हैं C1 और C2। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली C1 एक बार हो जाएगा आपका हेल्दी, दोबारा हो जाएगा नॉन हेल्दी। जब आप C1 कहेंगे दिस इज हेल्दी, C2 नॉन हेल्दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ CI गिवन X। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूटिलाइज करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको ये लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिए A के बदले यहाँ पे CI लिखा है, B के बदले X लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ CI यानी कि CI हेल्दी क्लास होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन CI, B के बदले ध्यान दीजिए यहाँ पर X है, तो बिल्कुल इसको यूटिलाइज किया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ X। क्लियर? तो ये हमने इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए इस तरीके से लिख लिया। तो CI, अब ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे CI की वैल्यू, यहाँ पर I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 2 लिखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 गिवन X, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन C2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ X। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि यदि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं तो C1 क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और C2 क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोनों में से जो भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उस क्लास को हम इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को असाइन करेंगे। अब अगर आप दोनों में एक चीज़ ध्यान दें कि डिनोमिनेटर में यहाँ भी Px है और यहाँ भी Px है, इसका मतलब ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आ रहा है दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए इसका मतलब इस Px से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है तो जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसको, अगर इसको हटा भी दें Px को, तो उससे इनके नेचर में इनकी प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा जो आप कंपैरिजन करेंगे उसमें इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका हम सीधे सीधे इसका मतलब हमें किस चीज़ की कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, इसकी
C1 इंटू पी एक्स गिवन C1। और यहाँ किसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हम इक्वल लिख रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में इक्वल नहीं है, हमने इसको इग्नोर कर दिया यहाँ पर। तो ये आपको किसको निकालने की जरूरत है, PC2 इंटू पी एक्स गिवन C2। तो केवल आपको इतना निकालने की जरूरत है दोनों में कि दोनों क्लास में प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए। अब हम ये कैसे निकालेंगे, PC1 एंड PC2 और ये PX गिवन C1 PX गिवन C2। अब इससे पहले इसको अगर हम देखें, अब यहाँ पर PC1 गिवन X को मैंने ये लिख लिया PC1 इंटू PX गिवन C1। अब ध्यान दीजिए X एक्चुअली क्या है, X यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज है, X1 X2 X3 ऐसे आपको दिए हुए हैं। तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, PC1 इंटू P, ये आपको दिया है X1 एंड X2 एंड X3 एंड जितने भी आपको वैल्यूज हैं गिवन C। तो इस तरीके से, क्योंकि X आपका खाली X नहीं है बल्कि ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं। तो X1 एंड X2, जैसे X1 आपको दिया हुआ है, पहले एग्जांपल में आप देखेंगे तो X1 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है ग्रीन, X2 क्या दिया, एवरेज। तो इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये हमें जो नेव बेस एजम्पशन जो हमने लिखा हुआ है कि ये जो एजम्पशन करें इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है कि फीचर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब कि सारे के सारे फीचर जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस एजम्पशन को नहीं लेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब इंडिपेंडेंट हैं तो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं दो आपके इवेंट जो हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, पी ए एंड पी बी। तो उसी प्रकार जब कंडीशनल में लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखा कि सारे के सारे एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब आपस में इनका कोई, अगर किसी क्लास में होने से आपस में इनके कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 गिवन C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 गिवन C डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ XN गिवन C। या C1 था, इसको मैं C1 ले देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। सिमिलरली अगर आप दूसरी क्लास के लिए लिखेंगे तो दूसरी क्लास के लिए भी आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 गिवन X, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन C2। ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 गिवन C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 गिवन C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ XN गिवन C। ये हो गया आपका पहली क्लास के लिए और ये हो गया दूसरी क्लास के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले तो बना दिए, अब इससे हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज हमारी कैसे निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है वैल्यूज हमारी, ये सारी वैल्यूज हमारी निकल रही हैं वो निकलेंगे आपकी जो आपको डेटा आपका दिया हुआ है। तो डेटा जो आपको दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिए कैसे इसको हम निकालेंगे। तो फॉर्मूले हमारे पास ये दो फॉर्मूले अवेलेबल हो गए। अब मुझे क्या क्या निकालनी है, PC1 एंड PC2, यानी कि C1 क्लास होने की प्रोबेबिलिटी और C2 क्लास होने की प्रोबेबिलिटी, और साथ ही जबकि C1 क्लास हो तो X1 की वैल्यू, C1 क्लास हो X2 होने की प्रोबेबिलिटी, C1 क्लास हो तो XN होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको कैसे हम करेंगे ध्यान देते हैं यहाँ पर। देखिए अब इसको वापस यहाँ पर आए, अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे पहला जो सबसे काम करना है, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 किसको देखूं। तो पहला काम यहाँ पर करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, ये हम कैसे निकालेंगे। तो वापस अगर मैं इस डेटा को देखूं, यहाँ पर जो आपका डेटा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एंड C2, हेल्दी क्लास कितनी है, ये आपकी C1 है, ये C1 हमने कह दिया, इसको C1 कह दिया, ये C1 हो गया, C1 C1 और ये C1। तो C1 की एक्चुअली कितनी वैल्यूज हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेल्दी कितने टाइम्स आया है, हेल्दी आपका है 6 टाइम्स। ये आपका नॉन हेल्दी हो गया C2 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 C2, 1 2 3 4। नॉन हेल्दी कितने टाइम आया है आपका, ये आया है 1 2 3 4 4 टाइम्स। और टोटल जो हमारे पास आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आइटम 10 है। इसका मतलब हेल्दी होने की C1 होने की प्रोबेबिलिटी 6/10, नॉन हेल्दी की प्रोबेबिलिटी 4/10।
ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ गया PC1 6/10 और ये आ गया 4/10। तो 6/10 का मतलब कितना हो गया 3/5 और ये हो गया 2/5। तो दो चीज तो हमें यहां से मिलेगी। C1 क्लास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और C2 क्लास होने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब बाकी बचे हमारे ये कि हमें निकाले x1 गिवन C। इस प्रॉब्लम में यदि आप देखेंगे तो तीन एट्रीब्यूट है x1 x2 x3। अब x1 की हमें दी हुई है, ग्रीन की वैल्यू दी हुई है, तो हम सबसे पहले इसी को लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी कितने x1 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, ग्रीन गिवन क्लास C1 इसका मतलब कौन सी क्लास है, यहाँ पे हेल्दी दी हुई है, हेल्दी। तो हमें ये निकालना है P x1 इक्वल टू ग्रीन गिवन C1 इक्वल टू हेल्दी। ऐसे आपको क्या निकालना पड़ेगा, P x1 इक्वल टू ग्रीन गिवन क्लास C2 दैट इज नॉन हेल्दी। ये कैसे हम निकालेंगे, दोनों को हम कैसे निकालेंगे, ये इधर है। तो कैसे इसको निकालें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले केवल इस एट्रीब्यूट को और क्लास को कंसीडर करेंगे, बाकी दो को छोड़ दीजिए, केवल कलर को और क्लास को। तो हम क्या करते हैं, कलर में जो यहाँ पर हमारे वैल्यूज दी हैं और क्लास में जो दी हैं इनका एक बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, यानी कलर की कितनी वैल्यूज हैं और हर एक वैल्यूज के लिए किस किस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी में मिल रही है, इसे कहते हैं बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। दो वेरिएबल हैं, एक कलर है और एक क्लास है। तो इसको कलर को और क्लास को हम ले लेते हैं। तो इस साइड में हम कलर लिखेंगे, कलर की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ग्रीन येलो एंड ब्राउन, और क्लास हमारे पास है हेल्दी एंड नॉन हेल्दी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन को अगर मैं पहले देखूँ तो ये ग्रीन यहाँ पर है, दूसरा ग्रीन यहाँ पर है, तीसरा ग्रीन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर है। तो ग्रीन में कितनी बार ऐसा है कि जबकि हेल्दी क्लास में है, तो यहाँ देखिए ये आपका एक हेल्दी पे आया, ये दूसरा हेल्दी पे आया, तीसरा यहाँ नहीं है, ये हेल्दी पे, यानी कि चार में से जब चार बार यहाँ पे ग्रीन था तो चार में से तीन जगह हेल्दी है, तो आपने हेल्दी में यहाँ पर तीन लिख दिया है इसको। सो ग्रीन कलर में 3 टाइम्स तो हेल्दी है और 1 टाइम्स क्या है, नॉन हेल्दी। इसी तरीके से हमने क्या किया, अब येलो कलर में आए हमने, तो पहला येलो कलर ये है, येलो कलर येलो येलो एंड यस ओनली 3 टाइम्स है येलो। तो 3 टाइम्स में हेल्दी, एक यहाँ पर हेल्दी है, दूसरा यहाँ पर हेल्दी है, तीसरे में, तो 3 टाइम्स में 2 टाइम्स हेल्दी 1 टाइम्स नॉन हेल्दी। सिमिलरली ब्राउन कलर को आप देखेंगे तो ये ब्राउन है और ये ब्राउन है, तो 3 जगह ब्राउन भी है। तो ब्राउन में हेल्दी कहाँ पर है, एक यहाँ पर ब्राउन में हेल्दी यहाँ पर है और 2 जगह नॉन हेल्दी है। तो ब्राउन में एक जगह हेल्दी है और 2 जगह नॉन हेल्दी है। तो ध्यान दीजिए टोटल हेल्दी हमारे पास 6 थे, नॉन हेल्दी हमारे पास 4 आइटम थे। आउट ऑफ 6 ग्रीन 3 टाइम्स है, येलो 2 टाइम्स है, ब्राउन 1 टाइम्स है। ऐसे आउट ऑफ 4 1 टाइम ग्रीन, 1 टाइम येलो एंड 2 टाइम्स ब्राउन। अब मुझे निकालना था कि गिवन C1 हेल्दी क्लास दी हुई है, हेल्दी क्लास में ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो हेल्दी क्लास का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन हेल्दी क्लास, दिस इज 6। Out of 6 items, how many items are green? Only 3 items are green. So probability given that healthy and probability of x1 equal to green given class healthy. Given class healthy means out of 6 items, how many items are green? 3. So probability is 3/6, that is 1/2. Similarly नॉन हेल्दी क्लास के लिए आप देखेंगे, अब नॉन हेल्दी क्लास में टोटल आइटम्स 4 एंड ग्रीन आइटम इज 1/4, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/4। तो ये हमारे जो x1 इक्वल टू ग्रीन और हेल्दी, x1 इक्वल टू ग्रीन नॉन हेल्दी, दो चीज निकली जो मैं यहाँ पर आपसे कह रहा था। ये चीज जो हमारी पहली वाली एक ये निकली x1 गिवन C1 और x2 गिवन C2। ऐसे ही हम इसको दूसरे को देखेंगे। अब यहाँ पर किसके लिए बनाएंगे, अब इसको हम लेंथ और हम लेंगे फिर क्लास को। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 हमें किस चीज की निकालनी है प्रॉब्लम, अगर आप दोबारा देखें तो यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है। तो एवरेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे निकालना है कि x2 इक्वल टू एवरेज गिवन क्लास C1 इक्वल टू मैं करूँ हेल्दी, एंड ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू एवरेज गिवन C2 इक्वल टू नॉन हेल्दी। ये दो चीजें हमें निकालनी, फिर से आप वही करेंगे, इसका
आपको x2 क्या है, लेंथ है, लेंथ और आपने क्लास को लेके बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बना दिया। हेल्दी टोटल 6 हैं, नॉन हेल्दी यहाँ पे 4 हैं, लॉन्ग में आप देखेंगे 3 हेल्दी हैं, लॉन्ग में आप देखेंगे तो 1 ये हेल्दी है आपका, दूसरे हेल्दी में यहाँ पर लॉन्ग में हेल्दी ये है, तीसरा लॉन्ग पे ये हेल्दी है, यहाँ पर लॉन्ग तो है लेकिन ये नॉन हेल्दी है। तो लॉन्ग में आउट ऑफ 4 आपके केवल 3 जगह पे, तो 3 + 1 4 हो गया, 3 जगह हेल्दी 1 जगह नॉन हेल्दी। ऐसी एवरेज में आप देखेंगे तो एवरेज ये है, एवरेज में 1 जगह आपका ये हेल्दी है, दूसरी जगह नॉन हेल्दी, तीसरी जगह हेल्दी, यानी कि 3 में से 2 जगह आपका हेल्दी, 1 जगह नॉन हेल्दी। शॉर्ट में आप देखेंगे तो शॉर्ट में आपका ये 1 हेल्दी आया, ये नॉन हेल्दी है, ये नॉन हेल्दी, यानी कि 1 जगह तो आपका हेल्दी है और 2 जगह आपके नॉन हेल्दी है। तो इस तरीके से आपको ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा लेंथ और क्लास का। तो अब आप यहां से अगर ध्यान दें कि x2 = एवरेज गिवन हेल्दी, तो हेल्दी टोटल 6 हैं और एवरेज कितना है 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, तो 2/6। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा देखेंगे क्लास C2 की प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो C2 नॉन हेल्दी आपको दिया हुआ है, नॉन हेल्दी और एवरेज, नॉन हेल्दी एवरेज, एवरेज क्लास की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ध्यान दीजिए हेल्दी क्लास में जब तक, क्योंकि आपको एवरेज का देखना है, तो ये जाएगा 2/6 और ये नॉन हेल्दी क्लास है टोटल 4 थे, टोटल 4 में से एवरेज कितने हैं 1 है, तो 1/4, तो ये आ गया आपकी 1/3 एंड 1/4। इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। ऐसी आप x3 को देखेंगे, x3 में देखिए प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये पूछा है विड्थ = वाइड। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम विड्थ और क्लास का बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, तो यहाँ पर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x3 = वाइड गिवन C1 = हेल्दी, और दूसरा हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 = वाइट गिवन C2 = नॉन हेल्दी, ये हमें निकालना। तो हमने फिर से यहाँ पर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। देखिएगा वाइट में हेल्दी में कितने हैं, ये आपका हेल्दी, ये हेल्दी, 3 यहाँ पर हेल्दी आ गए, चौथा आपका ये नॉन हेल्दी, यानी कि 3 हेल्दी और 1 नॉन हेल्दी पे आया। मीडियम में आप देखेंगे तो ये मीडियम में ये नॉन हेल्दी है, मीडियम मीडियम केवल 1-1 है, तो आपका 1 और 1 दिख रहा है। शॉर्ट में आप देखेंगे दिस इज हेल्दी, हेल्दी, नॉन हेल्दी एंड हेल्दी, तो 4 हैं, 4 में से यदि आप देखेंगे 2 ये हेल्दी हैं शॉर्ट में और ये 2 शॉर्ट में नॉन हेल्दी है, 2 और 2। तो अब अगर मैं शॉर्ट का देखूं यहाँ पे ये अगर मैं देखूं, मुझे निकालना है x3 = वाइट गिवन हेल्दी एंड नॉन हेल्दी, x2 = वाइट, वाइट कितने हैं 3/6 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए वाइट में अगर आप देखेंगे टोटल आउट ऑफ 6 3 आर वाइट, ये हो जाएगा आपका 3/6, यानी कितना हो जाएगा 1/2। नॉन हेल्दी में कितने हैं 1/4, तो हो जाएगा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि सारी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अब हमें मिल चुकी है। तीन ही एट्रीब्यूट हैं, तीनों एट्रीब्यूट की हमें प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है। क्या क्या मिली है ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले C1 क्लास की मिली है 3/5। अब मैं यहीं पर इसको अगर कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट, PC1 हो गया 3/5, PC2 = 2/5। तो इसको अगर आप ध्यान दें, मुझे निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे पुराना में जाऊं, देखिए क्या निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 गिवन x, C1 गिवन x, और इसको हमने क्या लिखा था PC1 × PX गिवन C1, और इसको हमने कैसे लिखा था इस तरीके से PC1 PX1 गिवन C1, PX2 गिवन C1 एंड PXN गिवन C1। तो PC1 गिवन x यानी कि ये PC1 क्लास यानी कि हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको क्या दिया है, सॉरी PC1 हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी आपको ये निकालनी है C1 क्लास की, जबकि x की आपको वैल्यूज दी हैं, जबकि x की वैल्यू आपको दी है, x की वैल्यूज यानी क्या x1 x2 x3 जो भी आपको दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने शॉर्टकट में x लिख दिया, x = जो आपको दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए वैल्यूज आपको क्या क्या दी हैं, ये x1 = ग्रीन एवरेज एंड वाइट, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो यानी कि x = ये दिया है आपको ग्रीन एवरेज एंड
वाई, ये क्या था x1, ये क्या था x2 और ये क्या था x3। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये हमें जब निकालना था तो ये क्या फॉर्मूला था, PC1, ध्यान दीजिए, PC1 Px1 गिवन C1, यहाँ हो जाएगा Px1 गिवन C1 इंटू Px2 गिवन C1 इंटू Px3 गिवन C1, और ये सारी आप निकाल चुके हैं। ये कितनी होगी, 3/5 इंटू Px1 गिवन C1 आप निकाल चुके हैं। x1 गिवन C1 ये कितनी होगी, 1/2, 1/2, 1/3, 1/2, 1/2, 1/3, 1/2, तो ये 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10, दिस इज 1/20। तो ऐसी आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 दूसरी क्लास यानी कि नॉन हेल्दी गिवन x मीन्स ये सारी वैल्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, PC2 Px, ये हो जाएगा x1 गिवन C2 Px2 गिवन C2 इंटू Px3 गिवन C2, यानी कि नॉन हेल्दी क्लास में होने के। अब PC2 कितना है, दिस इज 2/5 इंटू Px1 गिवन C2, देखिए हम निकाल चुके हैं। x1 गिवन C2 इज 1/4, नेक्स्ट 1/4 एंड 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 इंटू 2 10, 40 एंड दिस इज 160। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 160। ध्यान दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी आ रही पहली क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी 1/20, दूसरी क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी 1/160। डिनोमिनेटर इसका ज्यादा तो ओबियसली ये वैल्यू कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, C1 क्लास की। तो आपको जो ये वैल्यूज दी हुई हैं, x1 इक्वल टू ग्रीन, x2 इक्वल टू एवरेज, x3 इक्वल टू, किस क्लास में इसको क्लासीफाई करेंगे, हेल्दी क्लास में, हेल्दी क्लास में ये क्लासीफाई है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से हम नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। ये थ्योरेटिकल आपको मैंने बताया है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके। जब इसी को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तो बड़ा, बहुत डेटा सेट इसमें काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए सारे प्रोग्रामिंग आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से हो रहा है ये आपको मालूम होना जरूरी है, तभी आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और इसमें कुछ चेंजेस आप चाहें कभी इसको अप्लाई करना तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।